हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल द डिवाइन टैरो में। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ सब हैप्पी होंगे, पॉजिटिव फील कर रहे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो आज की जो रीडिंग करने जा रही हूँ ये एक कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग होगी, जिसमें हम चेक करेंगे कि वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। ठीक है, गला मेरा थोड़ा सा बैठा हुआ है, हो सकता है आपको बीच बीच में फील हो कि मैं गला मेरा थोड़ा दब रहा है। वॉइस का प्रॉब्लम नहीं है, एक्चुअली मेरी तबीयत ख़राब है, मैंने लाइव सेशन में ये बात बताई थी। तो इसके कारण मेरा थोड़ा सा ना वॉइस का इशू चल रहा है। मैं बीच बीच में गर्म पानी पी रही हूँ ताकि मैं जल्दी रिकवर करूँ। पता नहीं, आई डोंट नो, शायद वायरल हुआ या कोल्ड हो गया, आई हैव नो आइडिया, बट आई एम फीलिंग बेटर। बस आवाज़ बैठ गई है। ओके, सो लेके प्रभु का नाम हम शुरू करेंगे आपके ये रीडिंग को। आपके पार्टनर की ओवरऑल फीलिंग्स भी देखेंगे और देखना चाहेंगे कि वो आखिर ऐसे कौन सी बातें हैं या कौन से मैसेजेस हैं वो आपको देना चाहते हैं। ठीक है, ओवरऑल एनर्जीज़ को हम लोग चेक करेंगे। ठीक है, बट उससे पहले हम हर बार की तरह मेडिटेट करेंगे। ठीक है, मेरा सेटअप चेंज हुआ है। अगर कुछ लोग नोट नहीं जानते हैं, लाइव सेशन नहीं अटेंड किया था, तो मैं बता दूं, मैं 2 दिन उस न्यू ऑफिस में थी जहाँ पे मैंने न्यू स्टूडियो ओपन किया था। बट ड्यू टू सम रीजंस वहाँ पे एसी वगैरह बहुत सारी चीज़ों में प्रॉब्लम्स आई, जिसके कारण वो मैंने खाली कर दिया और मैं अब दूसरी जगह शिफ्ट कर रही हूँ। अब प्लान ऐसा है कि जब तक वो पूरी तरह से सेटअप नहीं हो जाएगा तब तक आप लोगों को इन्फॉर्म नहीं किया जाएगा। तो अब बहुत जल्दी आप लोगों को वैसे गुड न्यूज़ मिलेगी, बट थोड़ा टाइम मैं अब इन्फॉर्म नहीं करूँगी। ठीक है, तब तक के लिए हम लोग अपने ओल्ड डेस्क पे वापस आ चुके हैं जहाँ पर हम पहले रीडिंग किया करते थे। ठीक है, सो चलिए मेडिटेशन शुरू करेंगे। इस मेडिटेशन और मतलब जो मैं आपके लिए म्यूज़िक प्ले करूँगी उस दौरान पे आप अपने पर्सन के साथ अपने आप को इमेजिन करें, जिनके भी बारे में आप मैसेजेस सुनना चाहते हैं, जिनके भी बारे में आपको सारी चीज़ें याद मतलब सुननी है कि क्या उन्होंने कुछ ऐसा है जो उनको बताना था जो उन्होंने नहीं बता पा रहे हैं, या आपसे कांटेक्ट नहीं हो रहा है, इसके कारण आप क्यूरियस हैं कि आखिर वो क्या कहना चाहते हैं। तो वो पर्सन के बारे में आप इमेजिन करो, लेकिन एक चीज़ याद रखना, आप उन्हें इस तरह इमेजिन करें कि जैसे वो आपके प्रेजेंट सिचुएशन में यहीं आपके साथ इस क्षण बैठे हुए हैं या बैठी हुई हैं। लड़का लड़की कोई भी हो सकते हैं, जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है। ठीक है, सो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूनिवर्स मुझे बताएं, जो मेरे व्यूवर्स हैं उनके पार्टनर उनसे क्या कहना चाहते हैं या कहना चाहती हैं। ओवरऑल एनर्जीज मुझे बताएं, क्या मैसेजेस देना चाहते हैं, कौन सी ऐसी बात है जो वो शेयर करना चाहते हैं इनके साथ। 3 of Wands, Ace of Wands, Ace of Cups, the Hermit. King of Wands, 3 of Cups, the Devil, Justice, 5 of Cups, 10 of Swords, 8 of Pentacles, King of Pentacles, 5 of Swords, Queen of Swords, bottom of the deck, the Emperor. Okay,
सो मुझे काफ़ी हद तक दिखाई दे रहा है कि जिनसे आप डील कर रहे हो ये पर्सनालिटी कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस हो सकते हैं। कुछ लोगों की वर्गो एनर्जी मुझे स्ट्रांगली दिख रही है और कुछ लोगों के लिए लिब्रा, एक्वेरियस, जेमिनी की एनर्जी दिख रही है, ठीक है। कुछ लोग मुझे एरीज, सैजिटेरियस दिख रहे हैं, ठीक है। इनमें से कोई साइन आपकी या आपके पर्सन की हो सकती है। कहीं ना कहीं मुझे एज ऑफ नाउ दिखाई दे रहा है कि पिछले कुछ समय से आपके पार्टनर जो है सही सेहत में नहीं है, या तो उनकी हेल्थ बिगड़ रही है या ये बहुत ज़्यादा एनजाइटी में है। कहीं ना कहीं कोई स्ट्रेस या कोई परेशानी या कोई अपसेट, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि इनके आसपास कोई ऐसा एनवायरनमेंट है जिससे ये बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं। इस वक्त आपके पर्सन जो है कुछ चीज़ों के लिए खुद को बहुत ज़्यादा गलत समझ रहे हैं। किसी चीज़ का रिग्रेट इनके अंदर आया है, किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा ऐसा सोच रहे हैं कि यार काश मैंने ये नहीं किया होता, काश मैंने वो नहीं किया होता। अपने आप को अकेले में बैठ के बहुत ज़्यादा सोच विचारों की तरफ मुझे देखते हुए दिखाई दे रहे हैं। एक अलग ही दुनिया में खोए हुए दिख रहे हैं, जहाँ पर बार बार ये सोच रहे हैं कि यार काश मैंने उस चीज़ को उस वक्त ऐसे संभाला होता और ठीक कर लिया होता। इस वक्त इनके सामने ऐसी ऐसी सिचुएशंस खड़ी हैं जहाँ पर इनको लग रहा है कि लाइफ में इनको कोई समझ नहीं पा रहा है। किसी चीज़ का रिग्रेट ज़रूर है, ठीक है। किसी चीज़ को लेकर ये गिल्ट में है, किसी चीज़ को लेकर ये बहुत ज़्यादा परेशान और अपसेट भी दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके पर्सन के अंदर एक लैक ऑफ कॉन्फिडेंस है, यानी कि किसी चीज़ को ना कर पाने का दुख कि काश मैंने ये कर लिया होता या वो कर लिया होता। लाइक होता है ना, काश मैं अभी इस रिलेशनशिप को ठीक कर पाऊँ। किसी चीज़ की ना हिम्मत ना होना, लैक ऑफ कॉन्फिडेंस मतलब कोई चीज़ उनको करनी है जिसके लिए उनके अंदर हिम्मत की कमी है, वो नहीं कर पा रहे हैं। चाहे कितने भी गट्सी क्यों ना हो, ये लड़की भी हो सकती है आपकी पार्टनर, ठीक है। चाहे कितने भी गट्सी क्यों ना हो, फिर भी आज की डेट में जब वो कोई काम ऐसा है जो नहीं कर पा रहे हैं, उसके लिए उनको बहुत ज़्यादा हेल्पलेस फील हो रहा है। लाइक होता है ना कि पावरफुल होते हैं, आपके सामने बहुत ज़्यादा ऐसे बात करेंगे कि अरे मेरे लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, बट कहीं ना कहीं इनके दिल में इनको ये बातें परेशान कर रही है कि काश मैंने चीज़ों को ठीक किया होता या काश मैं अभी चीज़ों को ठीक कर पाता, ठीक है। मुझे काफ़ी हद तक क्लोज्ड ऑफ मूवमेंट भी दिख रहा है। काफ़ी हद तक ये हो सकता है कि ये पर्सन आपसे बात नहीं कर रहे या अपने मन की बातें शेयर नहीं कर रहे, कुछ चीज़ें आपसे छुपाते हुए नज़र आ रहे हैं। जैसे कि होता है ना कि मन में बहुत सारी चीज़ें चल रही है पर खुलकर आपको बताते हुए नहीं दिख रहे हैं। इनके मन में आपके प्रति बहुत ज़्यादा प्यार है। कहीं ना कहीं ऐसा दिख रहा है कि आपको लेकर ये बहुत ज़्यादा वो वाली लव वाली एनर्जी है, जहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड है, लॉयल है, ये आपके साथ रहना ज़रूर चाहते हैं। बट कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिख रहा है कि ये पर्सन जो है एक फ्रेश स्टार्ट चाहते हैं, क्योंकि एस ऑफ कप्स की एनर्जी एक नए प्यार, एक न्यू लव की एनर्जी होती है, जिसका मतलब ये है कि शुरुआत से सब कुछ शुरू करना। जो भी चीज़ें पीछे बिखर गई, जो भी चीज़ें पीछे खराब हुई हैं, उन चीज़ों को छोड़कर एक नई शुरुआत करने के बारे में भी होता है। हो सकता है कि आपको जो है इस वक्त 111 की एनर्जी ज़्यादा दिख रही है, बिकॉज मुझे यहाँ एसेस बहुत ज़्यादा दिखे हैं। इसका मतलब आपको एंजल नंबर्स शायद बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर जो है आपको बहुत सारे अपने मन की बातें शेयर करना चाहते हैं, बट जब जब मौका प्राप्त होता है तो ये चीज़ें खुलकर आपको एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे। हालांकि इनके मन में आपके लिए बहुत स्पेशल प्लेस है, बट कहीं ना कहीं ये उनको दिखाने में ज़्यादा सक्षम नहीं है। ऐसा दिखाई दे रहा है कि दिखा नहीं पाते, खुद को खुलकर बता नहीं पाते। उसका कारण लैक ऑफ कॉन्फिडेंस भी है। हो सकता है कि आप इस पर्सन के ऊपर क्रश रखते हो, लाइक इनको आप बहुत समय से पसंद कर रहे हो और आप चाहते हो इजहार करें जिनकी इनमें हिम्मत नहीं, या आप चाहते हो किसी तरीके का जस्टिस आपके साथ हो, क्योंकि जस्टिस मेरे सामने कार्ड में है। ये भी चाहते हैं कि आपके साथ न्याय हो और वो न्याय ये नहीं कर पा रहे हैं। मुझे कहीं ना कहीं ऐसी एनर्जीज दिख रही है जहाँ पे ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन जो है सोच विचारों पे बहुत ज़्यादा खोए हुए हैं। एक सेकेंड, हाँ। सो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये मंथन बहुत ज़्यादा कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा सोच विचार। कोई चीज़ करने से पहले होता है ना कि हम बहुत ज़्यादा सोच विचार करने लगते हैं कि ये चीज़ करनी है करनी है। ये काइंड ऑफ ऐसा है, मैं उदाहरण अगर बताऊं तो एग्ज़ाम जैसे हम लोग देने वाले हैं, लेकिन एग्ज़ाम देने से पहले कोई हम लोगों को टेंशन शुरू हो जाता है कि क्या मालूम रिजल्ट क्या होगी, एग्ज़ाम में मेरा सक्सेस होगा कि नहीं, मैं पास तो हो जाऊँगा कि नहीं। वो वाली एनर्जी दिख रही है जहाँ पर ये श्योर नहीं है कि क्या ये पास होंगे, क्या ये रिलेशनशिप अभी बिल्ड हो पाएगा, क्या वो एनर्जीज वापस आप लोग रीगेन कर पाएंगे। जो मूवमेंट्स आप दोनों के अंदर थे, जो मतलब बोलते हैं ना एक स्पेशल बॉन्ड था आप दोनों के अंदर, एक दूसरे को समझने वाली बात, अच्छे से कम्युनिकेट करना, 24-24 घंटे एक दूसरे के बारे में पूछताछ करते रहना, ये सारी चीज़ें आप लोगों के अंदर बहुत ज़्यादा थी। आप बहुत कंफर्टेबल थे इस रिलेशनशिप में, ये भी बहुत कंफर्ट जोन में थे। बट मुझे काफ़ी लोगों के लिए थर्ड पार्टी इशू डेफिनेटली दिख रही है, यहाँ पर मेरे सामने है।
वो एनर्जीज़ जहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आपके पर्सन इस रिलेशनशिप को लॉन्ग टर्म के लिए देखते हैं। लॉन्ग टर्म मतलब उनको फ्यूचर में भी आपका साथ चाहिए, बट कहीं ना कहीं प्रॉब्लम ये है कि ये फ्यूचर में आपके साथ चाहत रखते हुए भी नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको सबोटाज करते हुए दिख रहे हैं, आपको अपनी ज़िंदगी से निकालते हुए दिख रहे हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं। इवन ये आपसे ये एक बातें कई बार कहना चाहते हैं कि यार हम लोग लाइफ टाइम आगे रहेंगे, हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। बट किसी कारणवश मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप दोनों के बीच में या तो बहुत आर्ग्यूमेंट्स हो रही हैं या एक दूसरे को लेकर बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट हो रही हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ भी मुझे बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि ऐसा दिख रहा है कि इन्फ्लुएंस बहुत हो रहे हैं काफ़ी हद तक। इस वक्त इनके अंदर ना थोड़ा सा ये भी दिख रहा है कि ईगो भी बहुत ज़्यादा है। कभी कभी कुछ चीज़ों को लेकर ये अपनी गलती नहीं मानते और आपको ये बातें बहुत हर्ट कर जाती है। अपने आप को जो है हर बार ये प्रायोरिटी पे मतलब बोलते हैं ना, ऐसे रखते हैं कि हाँ ये कर लिया तो कोई बड़ी बात नहीं, आपकी 10 गलतियाँ आपको गिनवा देते हैं। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप इस पर्सन को लेकर बहुत ज़्यादा केयरिंग लविंग रहे हो, पैशनेट भी बहुत रहे हो। आप आज भी इस पर्सन को लेकर अडिक्टेड हो, बहुत ज़्यादा अडिक्टेड हो। चाह कर भी आप इनके बारे में जो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप डेफिनेटली ऐसा फील करते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, हम आगे बढ़ेंगे लाइफ में, मैं मूव ऑन कर लेती हूँ या मूव ऑन कर लेता हूँ, बट आप कर नहीं पाते। आप जब आगे बढ़ते हैं कुछ दिनों के बाद कुछ ऐसा घटित हो जाता है जिसके कारण आपको वापस पीछे आना पड़ता है, इनके पास वापस ज्वाइंट होना पड़ता है। आपके पर्सन और आप वापस मुझे ऐसे दिखाई दे रहा है कि दोबारा कनेक्ट हो ही जाते हो, कुछ ना कुछ करके बार बार एक दूसरे के वाइब्रेशंस एक्सचेंज करते रहते हो। दोनों एक दूसरे को जो है काफ़ी हद तक कनेक्ट कर जाते हो। किसी हद तक कुछ ऐसी चीज़ें घटित होती है आप लोगों के बीच में जहाँ पर ये भी आपको नहीं छोड़ पाते, आप भी नहीं छोड़ पाते। दोनों का रिश्ता ऐसा है कि दोनों ही एक दूसरे के बारे में पूरा पूरा दिन सोचते हो, लेकिन कनेक्टेड फील नहीं दिखाई दे रहे। ऐसा दिखाई दे रहा है कि कनेक्ट नहीं हो पा रहे, क्योंकि मुझे काफ़ी हद तक ऐसा दिख रहा है कि आप भी स्ट्रगल कर रहे हो, ये भी स्ट्रगल कर रहे हैं। और बीच में जो काफ़ी हद तक जो इन्जॉय वाले मोमेंट्स दिख रहे हैं वो ऐसे दिख रहे हैं कि थर्ड पार्टी के साथ ही हो रहे हैं। थर्ड पार्टी जो है इन्वॉल्व है दोनों के बीच में, उनके साथ सेलिब्रेशन है, या हो सकता है कि करियर में ग्रोथ आ रही है, वो सब अलग हो रहा है। बट आपके साथ जो है बहुत ज़्यादा इनजस्टिस वाली बिहेवियर दिख रही है। ये पर्सन आपके साथ कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि डेडिकेटेड रहना ज़रूर चाहते हैं, लाइफ टाइम आपके साथ रहना चाहते हैं। और ये पर्सन आपसे सेक्शुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड है, बहुत ज़्यादा। कहीं ना कहीं आप दोनों के बीच में जो कंफर्ट जोन क्रिएट हुआ है, जो पैशन क्रिएट हुआ है, ये पैशन इनको आपके साथ बहुत ही डिफरेंट लेवल पे फील होता है। यानी कि अगर मान के चलो उदाहरण के तौर पे, अगर ये पर्सन जो है 10 लोगों के साथ फिजिकली इन्वॉल्व होते हैं तो भी इनको जो वाइब्रेशंस जो स्ट्रॉन्ग लेवल पे जो इनको बोलते हैं ना, इनको सोल से सोल कनेक्ट होती है, वो आपके साथ होती है। ठीक है, सो ये जो होता है ना कि चाहे 10 को मुँह मारे लेकिन 10 में भी आपकी छवि को ढूंढ लेना, वो वाली एक मुझे कहीं ना कहीं एनर्जी दिख रही है कि ये पर्सन जो है 10 में भी आपको ढूंढ लेते हैं, खोज लेते हैं। या आप दूसरों के साथ अगर इन्वॉल्व भी होंगे ना तो कहीं ना कहीं आपको बहुत ज़्यादा इमेजिन करेंगे। ये ऐसी इनकी एनर्जी है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर बहुत ज़्यादा अडिक्टेड है। बट ये कहीं ना कहीं आपको बता नहीं पाते, ये आपसे बहुत सारी चीज़ों को छुपाते हुए दिख रहे हैं। ये थोड़े से मैनिपुलेटिव भी नज़र आ रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को आपके साथ मैनिपुलेशन करते हुए निभाते हुए दिख रहे हैं। कुछ चीज़ें अगर ये सही तरीके से कर रहे हैं तो भी आपसे झूठ बोल देते हैं। यानी कि अगर कोई सेलिब्रेशन चल रहा है इनके आसपास तो भी ये आपको ऐसे प्रिटेंड करेंगे जैसे ये खुश नहीं है, जबकि ये उधर पार्टिसिपेटेड रहते हैं, बाकायदा एक्टिव रहते हैं, उस इवेंट में ये मौजूद होते हैं, ये वहाँ ध्यान भी देते हैं, लोगों के बीच उठते बैठते हैं। बट आपसे कुछ इस तरह की बातें करते हैं जिससे आप जो है इस पर्सन को सुनकर बहुत ज़्यादा बोलते हैं ना कि इनकी बातों में घुल जाते हो, इनके बारे में सोच विचार करते हो, ओवर थिंकिंग करने लगते हो, या ये कुछ इस तरीके के डीपी या कुछ ऐसी हिंटिंग रख देते हैं जहाँ पे आपको लगता है कि ये आपके लिए बहुत स्पेशल है और आपको अभी भी याद कर रहे हैं। ये याद ज़रूर करते हैं, ये आपके लिए बहुत ज़्यादा लव महसूस करते हैं। बट कभी कभी मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये पर्सन कभी कभी अपनी मैनिपुलेशन से बाज नहीं आते, मैनिपुलेट करते हैं, कभी कभी काफ़ी प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ जो है इनको बहुत एक ही मुझे स्ट्रॉन्ग चीज़ नज़र आ रही है, दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन आपको हमेशा अपने कंट्रोल में रखना चाहते हैं। आपको जब पर लगते हैं ये बातें इनको पसंद नहीं आती। पर लगने का मतलब आप थोड़ा भी फ्रीडम में आ जाते हो, यानी कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप के मालिक खुद हो जाते हो, अपने हिसाब से अपनी ज़िंदगी को जीने लगते हो, तो ये वापस से आपकी डोर पकड़कर आपको पीछे खींचने की कोशिश करते हैं। कहीं ना कहीं इस पर्सन के अंदर एक ऐसी एनर्जी दिख रही है जहाँ पे इनको गारंटी है कि आप इनके बिना आगे सर्वाइव नहीं करेंगे, और या तो आप इनके बिना आगे बढ़ेंगे नहीं। बट जैसे तैसे आप जो है आगे ग्रो कर रहे हो, कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको फिर से डोर खींचकर वापस पीछे लेते हैं। या तो आपके सामने कुछ मैनिपुलेशन करेंगे, ऐसी ऐसी बातें करेंगे जिससे आप रुक जाते हो,
हो फिर से, या तो कुछ ऐसा आपके सामने क्रिएट कर दिया जाएगा जिससे आप अपनी ज़िंदगी में वापस आगे बढ़ ही नहीं पाते हो, आप वापस आके रुक जाते हो। आपके लिए काफ़ी हद तक ये भी चाहते हैं कि आपको और इनको बीच में कोई लीगल लाइक पेपर साइन हो सकता है ये आपसे मैरिज चाहते हैं, हो सकता है ये आपके साथ कुछ कॉन्ट्रैक्ट साइन करना चाहते हैं, किसी तरीके की चीज़ों के बारे में सोचते हैं। जस्टिस ये भी चाहते हैं आपके लिए, इनको लगता है कि इनको दो जगह बैलेंस करने का हुनर होना चाहिए, दो जगह बैलेंस करने के बारे में सोच रहे हैं कि मुझे हमेशा लाइक मल्टीटास्कर होना चाहिए, मैं यहाँ भी संभालूँ, यहाँ भी संभालूँ, यहाँ भी संभालूँ। बट कहीं ना कहीं ये जाने अनजाने सब जगह संभालने में आपका दिल दुखा देते हैं, और ये बातें इनको समझती है। ये हमेशा आपको जो है एकदम लास्ट में रख देते हैं और प्रायोरिटी दूसरे लोगों को ज़्यादा देते हैं, जिससे आप बहुत ज़्यादा कई बार हर्ट हो जाते हो। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये अपने आपको लेकर खुलकर लाइक बातचीत नहीं हो पा रही, खुलकर ओपन टॉक नहीं हो रही है। आप दोनों के बीच में कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रांगली मिसिंग है। दोनों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो पाने के कारण लाइक कम्युनिकेशन गैप आ गया है। आपको ये एक्सप्रेस नहीं कर रहे, आप अपनी तरफ से बहुत ज़्यादा ओपन अप हो रहे हैं, बट कम्युनिकेशन गैप यानी कि ये खुलकर जो एक्सप्रेस नहीं कर रहे, इसलिए आप दोनों के रिलेशनशिप में पहला वाला स्पार्क खत्म होता चला जा रहा है। पहले आप दोनों के बीच में बहुत ही स्ट्रांग बॉन्ड था, जहाँ पे ऐसा लगता था कि आप दोनों हर एक दिन हर एक चीज़ एक दूसरे से शेयर करते थे। बट अब आपके पर्सन आपसे बहुत सारी चीज़ें छुपाने लगे हैं। ये अपना अकेलापन भी आपसे नहीं बांटते, इनकी मन के जज्बात भी नहीं बांटते, अपना दर्द तकलीफ़ें सब चीज़ें छुपाते हैं, अपनी खुशियाँ हो या अपना दुख हर चीज़ को छुपाने लगे हैं, और ये चीज़ें आपको भी परेशान करने लगी है। कहीं ना कहीं आपको लग रहा है ये पर्सन बदल गए, और इन्हें लगता है कि इनके हालात कुछ इस तरीके से जिसमें ये अकेले ही दुखी हैं, और आपका दुख जो है यानी कि जस्टिस ज़रूर करना चाहते हैं, लेकिन आपका दुख जो है इनको ज़्यादा फील नहीं होता। इनको लगता है इनकी ज़िंदगी में इनका दुख ज़्यादा है, और आपका दुख जो है वो कभी भी रिकवर हो सकता है। लाइक इन्होंने हंस के बात कर ली, वो दुख ठीक हो जाएगा फिर से। कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है ये आपको सोचते बहुत है। अगर आप दोनों कॉन्टैक्ट में नहीं हैं तो ये बहुत ज़्यादा याद करते हैं, बट कहीं ना कहीं इनको लगता है कि कुछ चीज़ों में आपने इनको तकलीफ़ पहुंचाई है, और कुछ चीज़ों में इन्होंने आपको, कुछ सर्कमस्टेंसेस ऐसे आप दोनों के बीच में क्रिएट हुए हैं जिसमें किसी एक ने दूसरे को बैकस्टैब किया है, धोखा दिया है, तकलीफ़ दी है, पेन दिया है, जिसके कारण जो है दूसरा बहुत परेशान होता हुआ नज़र आ रहा है। मुझे आपके पर्सन जो है कई हद तक बहुत ज़्यादा करियर पे ध्यान देते हुए और बहुत खुद को बिजी करते हुए दिख रहे हैं। बहुत ट्राई कर रहे हैं कि कहीं ना कहीं वो अपनी ज़िंदगी में आपको जो आप स्पेशल जगह दी थी वो स्पेशल जगह से निकाल सके, बट जितनी भी वो कोशिश करें वो एट दी एंड आपके पास वापस आते हुए दिख रहे हैं। ये वापस जो है आपको लेकर ऑफ़र देने के बारे में सोचने लगते हैं। वापस इनके अंदर वो एनर्जी आती है कि नहीं यार, आई स्टिल वांट हर या आई स्टिल वांट हिम, मतलब वापस मैं इनको चाहता हूँ अपनी ज़िंदगी में। मुझे चाहिए कि यार ये मेरी ज़िंदगी से कभी ना निकले, ये मेरी ज़िंदगी में बनी रहे, और इसको मैं कभी भी अपनी ज़िंदगी से जाने नहीं दूँगा। इनका मैसेज हमेशा आपके लिए ये रहता है कि टेंशन मत करो, मैं आऊँगा ज़रूर, क्योंकि हम जो हैं ज़िंदगी में अधूरी कहानी के लिए नहीं बने। हम जो बने हैं अपनी ज़िंदगी में बहुत लंबी कहानी के लिए बने हैं, हम आगे तक टिकने वाले हैं। बट कई बार ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये पर्सन जो है, जो दिख रहा है इनके मन में जो है ना, वो भेद बाहर नहीं है। बाहर जो है ये एकदम राजाओं या रानियों जैसे रहते हैं। लाइक होता है ना कि प्रजा के लिए बहुत सारी चीज़ें छुपा लेना, कि उनको कष्ट के या दुख के बारे में ना पता चले, नहीं तो राजा कमज़ोर लगने लगेगा, राइट। राजा की अगर कमज़ोरियाँ पता चल गई पूरी प्रजा को तो कैसा लगेगा, राजा कमज़ोर लगेगा, राइट। तो वो नहीं बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो आपसे बहुत सारी चीज़ें इसलिए छुपाते हैं। कहीं ना कहीं थोड़े से प्रैक्टिकल माइंडसेट के साथ भी दिख रहे हैं। ऐसा दिखाई दे रहा है कि बहुत प्रैक्टिकल हो गए और ये बातें आपको अच्छी नहीं लग रही। प्रायोरिटीज़ बदल गई हैं, इंसान का बिहेवियर, उठना बैठना, बहुत सारी चीज़ें आपको इनके अंदर बदलती हुई दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण आप इस पर्सन से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा ऐसा दिख रहा है कि अपसेट हैं और परेशान दिख रहे हैं। इनका आपको ध्यान ना देना, मैसेजेस पे सही तरीके से कम्युनिकेट ना करना, कॉल पे ढंग से बात ना करना, या आपको अवॉइड करना, इग्नोर करना, ये सारी चीज़ें आपका दिल दुखाता चला जा रहा है। और ये पर्सन जो है काफ़ी हद तक आपको देखा अनदेखा करते दिखाई दे रहे हैं। ये पर्सन आपसे प्यार बहुत करते हैं, बट मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है, रियलाइजेशन भी है, बहुत ज़्यादा रियलाइजेशन भी है, पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि अभी भी कुछ चीज़ें हैं, कुछ लेसन्स है जो इनको लर्न करने हैं, जो ये नहीं लर्न कर पा रहे। आप शायद इनकी ज़िंदगी में बार बार बन जाते हो, या ये माफ़िया मांगते हैं, फिर आप वापस नॉर्मल हो जाते हो, जिसके कारण ये पर्सन जो है आपको बहुत बार ग्रांटेड ले लेते हैं। उनको लगता है कि आपको लाइक आपके दर्द का एहसास इन्हें बहुत कम होता है, ये मुझे दिखाई दे रहा है। आप दुखी होते हो तो आपकी तकलीफ़ों को ये जो है बांट नहीं पाते, या आपकी केयर नहीं कर पाते, जबकि आप बहुत ओवर केयरिंग हो इस पर्सन को लेकर। ये अपनी ज़िंदगी में बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बट आप अपनी ज़िंदगी में कहीं ना कहीं एक्टिव नहीं हो पाते। ऐसा दिखाई दे रहा है कि आपका मन बार बार भटकने लगता है। आप बहुत ज़्यादा लाइक अपने आप को डेडिकेशन रखते हो, पॉजिटिव रखते हो, बहुत हैप्पी रखते हो, बट कहीं ना कहीं आपका मन जो है इनको लेकर विचलित हो जाता है। बार बार आप परेशान हो जाते हो और सोचते हो कि क्या हो रहा होगा इनकी ज़िंदगी में, या ये क्या कर रहे हैं, कब ये कोई तरीके का मूवमेंट लेंगे जब चीज़ें ठीक होंगी। कहीं ना कहीं मुझे आपके पर्सन की तरफ से दिखाई दे रहा है कि ये आपके बिना रहेंगे नहीं, ठीक है।
है। 100 बात की एक बात, घूम फिर कर एक ही चीज़ बोलूँगी कि ये पर्सन कोई ऐसी पर्सनालिटी है जिसके लिए वो कोट लागू होता है, लौट के बुद्धू घर को आया, क्योंकि ये बुद्धू घूम फिर के आपके घर ही वापस आते हैं, ठीक है, या आती हैं। ये पर्सन जो है आपके बिना सर्वाइव नहीं कर पाते, तो चाहे इनके और आपके बीच में 4 दिन का गैप हो, 4 महीने या 4 साल का गैप क्यों ना हो, आप दोनों के बीच में वापस इक्वल बॉन्ड क्रिएट होता है, क्योंकि ये डेस्टाइन्ड कनेक्शन है। आप दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हो, तो यूनिवर्स बार बार आप दोनों को एक दूसरे के सामने पटक देती है। बट दोनों को ही कुछ लेसन्स लर्न करने हैं, और लर्न करने की तैयारी कहीं ना कहीं दिख नहीं रही है। आप इनको बार बार एक्सेप्ट कर लेते हो कि ठीक है कोई बात नहीं, और अपनी रिस्पेक्ट नहीं कर पाते, और ये जो है बार बार ऐसा कर देते हैं कि आपको जो है बोलते हैं ना, डिसरिस्पेक्ट करते हैं। 2 दिन प्यार देते हैं, फिर तीसरे दिन वापस से ही आपके साथ ऐसा बर्ताव रखते हैं जिससे आपको दुख हो जाता है, या ये जिस तरह आपको अवॉइड कर रहे हैं, इग्नोर कर रहे हैं। तो एक बार भी इनको मन में ये नहीं आ रहा है कि मैं हर्ट कर रहा हूँ या क्या कर रहा हूँ। इनको लग रहा है इस वक्त मेरी लाइफ में बहुत प्रॉब्लम है, तो मैं ध्यान नहीं दे सकता या नहीं दे सकती, वो वाली एनर्जी है। बट रहना साथ चाहते हैं, प्यार करते हैं, साथ होना चाहते हैं, आपके साथ इन्वॉल्व भी होना चाहते हैं, और लॉन्ग टर्म कनेक्शन ये भी चाहते हैं। ये भी चाहते हैं कि आप दोनों जो है लंबा टिके, आगे बढ़े एक दूसरे के साथ। इनको लगता है ये अभी इस कहानी का अंत बिल्कुल नहीं है, ये इस कहानी को अंत में नहीं मानते कि ये रिलेशनशिप एंड हुआ है। इनके लिए रिलेशनशिप अभी भी एक्टिव है, ठीक है, ये अभी भी आपके बारे में सोचते हैं, अभी भी इस रिश्ते को लेकर ये बहुत ज़्यादा पैशनेट फील करते हैं, ठीक है। सो आप देख लेते हैं कि आपके लिए गाइडेंस क्या है यूनिवर्स की तरफ से। एक मिनट, हाँ कहाँ गया, हाँ साईं बाबा मुझे बताएं क्या मैसेज देना चाहेंगे आप मेरे व्यूवर्स को। अशक्ति, आप अकेले नहीं हैं। अशक्ति, भौतिक जगत में आपके कर्तव्यों और भूमिका के प्रति आशक्ति के बावजूद आपने आत्मिक उद्देश्य के प्रति जागरूक रहिए। यानी कि क्या होता है ना, हमारी इच्छाएं हमें हमेशा कमज़ोर बनाती है, हमारी डिज़ायर्स हमें हमेशा कमज़ोर बना रही है। अब मान के चलो आपकी डिज़ायर है ये पर्सन के साथ रहना, ठीक है, बट क्या होता है ना, ये पर्सन के साथ रहने की इच्छा आपकी इतनी ज़्यादा होती है कि आपका मन कहीं भी नहीं लगता है, ठीक है, कहीं भी मन जो है डाइवर्ट होने लगता है, काम पे मन नहीं लग रहा है, किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है। तो यूनिवर्स आपसे कह रहा है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं कि अपने आत्मा की उद्देश्य यानी कि अपनी लाइफ पाथ, अपनी लाइफ पर्पस पे फोकस रहो। इस धरती पे सिर्फ इनको वैल्यू करने के लिए आप नहीं आए हो, आप अपने आत्मिक उद्देश्य यानी कि उन चीज़ों को फॉलो करो जो कर्मा आपके लिए ज़रूरी है। कर्म करेंगे तभी फल प्राप्त करेंगे। आप अपने आप पे फोकस नहीं हो, और यूनिवर्स आपको ये बार बार लेसन्स दिखाता है कि आप अपने आप की वैल्यू समझो। आप एक बात हमेशा याद रखना कि जब जब आप गिरोगे, जब जब आपके पर्सन जो है आपको हर्ट करेंगे, खुद को आप अकेला मानोगे, तो आपको ये लगेगा कि क्यों मेरे पर्सन मुझे समझ नहीं रहे हैं, क्यों मुझे तकलीफ़ दे रहे हैं, क्यों मुझे इतना पेन है। बट यूनिवर्स चाहता है कि आप जो है इस पेन को एज इन चैलेंज लें, और ऐसा दिखाएं कि ठीक है ये भी एक चैलेंज है, मैं इनके बिना भी खुद को सर्वाइव करके दिखा सकती हूँ या दिखा सकता हूँ, मैं अपने आप में ही पूरा सक्षम हूँ, ठीक है, या सक्षम अपने आप को फील करती हूँ। लाइक अपने आप को ना दूसरे पे डिपेंड करना, बर्डन करना गलत है। अपने आप को हमेशा ऐसे पावरफुल एनर्जी में रखना है आपको, जहाँ पर आपको ये लगे कि ठीक है तुम आओ तो वेलकम, नहीं आए तो भी भीड़ कम, ठीक है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नहीं आएंगे, बट अपनी इच्छाओं को अपने ऊपर हावी मत होने दो। आपकी इच्छाएं आपको कमज़ोर बनाती है। कैसे? कभी आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आपका काम में मन नहीं लग रहा है, जो चीज़ें आपकी ज़िंदगी में इस वक्त इंपॉर्टेंट होनी चाहिए, जिसकी आपको प्रायोरिटी होनी चाहिए आपकी लाइफ में, वो चीज़ों को ना फोकस करके आप 24 घंटे इनके बारे में सोचने लगते हो, आपकी ज़िंदगी कहीं ना कहीं वेस्ट हो रही है। तो यूनिवर्स कह रहा है मैंने ये ज़िंदगी तुम्हें इस तरह वेस्ट करने के लिए नहीं दी है, उसको अपने उद्देश्य को यूज़ करो, उठो, एक्टिव बनो, और कुछ चीज़ें करो अपने आप के लिए ही सही, दूसरों के लिए भी करो, अपने आप के लिए भी करो। तुम दूसरों की मदद करोगे, ऑटोमेटिकली आपकी मदद खुद होगी, ठीक है। आप अकेले नहीं हैं, मैं सदा आपके साथ हूँ, हर स्थिति में साथ हूँ। तो इसका मतलब यह है, साईं बाबा आपसे कह रहे हैं हर स्थिति में मैं तुम्हारे साथ बेटा बैठा हूँ। तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें देखता नहीं, तुम्हारी दर्द को नहीं समझता, तुम्हारी तकलीफ़ों को नहीं समझता, पर मैं हर क्षण में, हर कण में मौजूद हूँ। तुम्हें नहीं दिखता, इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, तुम्हारा दर्द नहीं समझ पाता, या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जब रोते हो तो मैं तुम्हारे बाजू में नहीं बैठा हूँ, मैं तुम्हारे ठीक बाजू में ही बैठा हुआ होता हूँ। मैं तुम्हें कोशिश करता हूँ दिलासा देने की, पर तुम मुझे देख ही नहीं पाते। तुम्हें सिर्फ वही इच्छाओं के कारण जो है तुम खुद को कमज़ोर करते हो। तुम्हें लगता है मैं तुम्हारे साथ न्याय नहीं कर रहा, लेकिन मैं न्याय करूँगा, मैं अपने तरीके से करूँगा, ठीक है। ये कहीं ना कहीं अपने लेवल पे आपको अपने बच्चे, अब माता पिता का क्या होता है ना,
माता पिताओं को ही ले लो। माता पिता क्या करते हैं, जब बच्चा बड़ा होने वाला होता है तो समझो साइकिल सीखनी है, 10 बार साइकिल से गिरेगा, फिर फाइनली साइकिल चलाना सीखेगा, राइट। तो उसका मतलब ये थोड़ी ना कि माता पिता ऐसा करेंगे कि साइकिल से एक बार गिरा तो नहीं 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 मेरे बेटे को तो अभी साइकिल में चलाने ही नहीं दूंगी, साइकिल से दूर रखूंगी, नहीं। वो वापस से दे देते कि जाओ सीखो, 10 बार गिरोगे पर सीखोगे खुद ही। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि वो आपको बार बार जो है साइकिल छीन कर रख देंगे या आपको ऐसा करेंगे कि नहीं मतलब तुम तकलीफ़ों में रहो, हमें पड़ी नहीं। नहीं, उनको चिंता होगी, पर वो आपको बार बार बोलेंगे कि ठीक है बेटा, गिरते रहो, एक दिन लेसन सीखोगे, एक दिन इस ज़िंदगी की साइकिल को सीखोगे। फिर जिस दिन तुम साइकिल चलाना सीख जाओगे ना, आई मतलब टेलिंग यू, इतना प्राउड फील होगा, ऐसा लगेगा कि वाह। मतलब जिस दिन हम पहली बार साइकिल सीख जाते हैं ना, ये सिर्फ उदाहरण है, तो हमारे अंदर कैसी खुशी आती है कि ये हमको आ गया, हम गाड़ी चलाना सीख गए, हम साइकिल चलाना सीख गए। कितना एक अलग पैशन वाली फीलिंग आती है ना, अपने आप पे कितना प्राउड फील होता है कि हम फाइनली वो बैलेंस सीख गए। तो ये साइकिल ही आपकी ज़िंदगी की साइकिल, इस वक्त बैलेंस बनाना है। आप अपनी ज़िंदगी में बैलेंस नहीं हो, तो जब आप गिर रहे हो ना, तो आप ईश्वर से बोलते हो कि जस्टिस करो। ईश्वर कहता है कि मैं जस्टिस कर रहा हूँ, पर तुम गिर कर सबक सीखो, पहले अपने आप को काबिल बनाओ, सक्षम बनाओ, फिर देखो मैं तुम्हें क्या देता हूँ। तुम्हें वो कॉन्फिडेंस आएगा और तुम्हें खुशी होगी जब फिर तुम्हारे सामने ये प्रकट होंगे ना, तो उसके बाद इनको रियलाइजेशन और ज़्यादा होगी, तुम्हारे लिए पाने की ज़िद पड़ेगी। पर तुम जो है लेसन्स लर्न नहीं करना चाहते, सिर्फ ये उम्मीद करते हो कि मैं कोई चमत्कार करूँ। चमत्कार तुम्हें करना होगा, अपनी ज़िंदगी में चमत्कार और बैलेंस तुम्हें लाना होगा, ठीक है। सो ये आप लोगों की रीडिंग है, और मैं यहाँ पर कुछ मैसेजेस निकाल लेती हूँ। एक सेकेंड, मैंने मैसेजेस का बॉक्स कहाँ रखा। तो कुछ मैसेजेस निकालेंगे हम। आज डेस्क कितनी कलरफुल हो गई ना, ब्यूटीफुल डेस्क हो गई। यूनिवर्स मुझे बताएं क्या मैसेजेस देना चाहेंगे मेरे व्यूवर्स को। आपकी पार्टनर की तरफ से हो सकती है, आपके यूनिवर्स की तरफ से हो सकती है, ओवरऑल एनर्जीज हैं, ठीक है। सबसे पहला मैसेज, अप्रैल मंथ आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। अप्रैल में हो सकता है आपकी एनिवर्सरी या बर्थडे है। वांट टू किस यू, तो ये डेफिनेटली आपको किस करना चाहते हैं, आपके आसपास रहना चाहते हैं। नेवर एवर लीव मी, ये चाहते हैं कि आप इनको कभी छोड़ कर ना जाएं, आगे बढ़े ही नहीं इनके बिना अपनी ज़िंदगी को सोचे भी नहीं। ट्रैवलिंग एंड डेटिंग, तो हो सकता है आप दोनों ट्रैवल करेंगे और डेटिंग करेंगे एक दूसरे को, या आपको ट्रैवल करने की ज़रूरत है, अपने माइंड को थोड़ा फ्रेशन अप करने की ज़रूरत है। ट्रांसफॉर्मेशन हैपनिंग, आपके पर्सन और आप दोनों बदल रहे हो। ये जो चीज़ों में, हालातों में बदलाव आ रहा है, इससे खुद को बेचैन मत करो, मन को ख़राब मत करो कि अरे ये सब बदल रहा है, मैं क्या करूँगी, क्या होगा, या मैं क्या करूँगा। नहीं, इस बदलाव को आने दो। परिवर्तन संसार का नियम है, चेंजेस को एक्सेप्ट करना सीखो, ओके। डिवाइन कॉलिंग, यूनिवर्स और ईश्वर आपके साथ है, कहीं ना कहीं आपसे कनेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, बार बार साइन देकर आपको कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, एंजल नंबर्स देकर कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं, वाइब्रेशन देकर कुछ समझाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके वाइब्रेशंस और उनकी एनर्जीज़ को समझने की कोशिश करो कि वो आपसे क्या बोल रहे हैं, ठीक है। मई मंथ आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है। नॉट इंटरेस्टेड इन एनीथिंग, इस वक्त इनका मन कहीं नहीं लग रहा है, इसलिए ये मैसेज आया कि इस वक्त इनका मन चाहकर भी कहीं नहीं लग रहा है। ये काम पे ध्यान दे रहे, मैंने कहा था ना, फिर भी ये कहीं ना कहीं आपके बारे में सोचने से बाज नहीं आते और आपको ऑफ़र देने के बारे में सोचते हैं। थोड़ा स्पेस लिया है, सब ठीक होगा। इन्होंने थोड़ा सा ब्रेक लिया है, सब ठीक हो जाएगा, इन्होंने ये मैसेज आपको दिया है, ठीक है। सो ये थी आप लोगों की रीडिंग। अगर आप लोगों को रीडिंग पसंद आती है इसी तरीके की, तो सब्सक्राइब ज़रूर करो इस चैनल को, और मस्त वाला लाइक जल्दी से चिपकाओ। कमेंट बॉक्स में कहो आई क्लेम दिस एनर्जी, थैंक यू यूनिवर्स ज़रूर मेंशन करें। और साथ ही साथ अगर आप लोगों को पर्सनल रीडिंग करवानी होती है तो फ़िलहाल मैंने बुकिंग बंद रखी है। 30 तारीख से मैं फिर से बुकिंग शुरू कर दूँगी, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं है और एक साथ बहुत सारे काम चल रहे हैं। तो आप चाहें तो उसके बाद व्हाट्सअप कर सकते हैं, नंबर मैंने दे दिया है कॉलिंग के लिए, सॉरी व्हाट्सअप के लिए। व्हाट्सअप करते ही आपको जो है पूरा कोटेशन दे दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, आपके लिए जो पर्सनल रीडिंग होती है, जिसके लिए नंबर दिया जाता है, ये रीडिंग्स फ्री नहीं होती, चार्जेबल होती हैं, ठीक है। और फ्री रीडिंग्स जो है मैं लाइव में फिर भी आके करती रहती हूँ, ठीक है। तो लाइव अटेंड किया करो, उसके लिए सब्सक्राइब ज़रूर करो चैनल को, ठीक है। सो अभी के लिए मैं इतना ही। और हाँ, आप लोगों को बुक्स खरीदनी थी, कुछ लोगों ने मुझे कहा कि दीदी सजेस्ट करो कि ट्विन फ्लेम की बुक्स खरीदनी है, या हमें कार्मिक के बारे में जानकारी चाहिए, एंजल्स के बारे में जानकारी चाहिए। तो मैंने बुक्स की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दी है, आप वहाँ से बाय कर सकते हैं। कुछ लोगों को मेरे जैसे
टैरो डेक्स चाहिए थे, उसका भी मैंने लिंक डाल दिए हैं, आप वहाँ से टैरो डेक्स ले सकते हैं। इवन क्रिस्टल्स के भी लिंक्स डाल दिए हैं। आप लोगों को जो भी लाइक लिंक्स मिल रहे हैं उसमें ऑलरेडी मेंशन है कौन सी चीज़ क्या है, आप उस लिंक पे जाकर बाय कर सकते हैं चीज़ों को, ठीक है। ब्रेसलेट मैंने नहीं पहना, मेरा ब्रेसलेट मैंने कहीं पता नहीं उतारा था और घूम गया है, तो मुझे अब नया ऑर्डर करना है, तब तक आने में टाइम लगेगा। अगर उसके आप लोगों ने मेरे हाथ में ब्रेसलेट देखा है और वही आपको सेम चाहिए, तो उसके लिए भी आप जो है बीच बीच में देखेंगे ऐड आता है, वो अमित नाम से, आप उन्हें कांटेक्ट करके अपने लिए ब्रेसलेट बनवा सकते हैं, ठीक है। सो अभी के लिए इतना ही, मैं चलती हूँ, अपना ध्यान रखें, मुस्कुराते रहें, बाय, टेक केयर, ओम साई राम।